नियुक्ति हुई है हिमाचल में, किस तरह देखते हैं और कितना फ़ायदा जो है वो आने वाले समय में पार्टी को रहेगा? देखिए, ये पार्टी आलाकमान का फैसला है और जो भी नई नियुक्ति हुई है हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि राजीव शुक्ला जी पहले भी यहाँ प्रभारी रह चुके हैं और हमारी जो पुरानी प्रभारी श्रीमती रजनी पाटिल जी थी, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया और काफ़ी लगभग पूरे हिमाचल का दौरा किया और कांग्रेस को मजबूत करने का उनका प्रयास रहा। लेकिन पार्टी आलाकमान ने उनको जो है जम्मू कश्मीर में तैनात किया है। वहाँ जो है बहुत महत्वपूर्ण उनको जिम्मेवारी वहाँ की दी गई है, क्योंकि आप समझते हैं कि जम्मू कश्मीर भी एक महत्वपूर्ण राज्य है। जहाँ तक राजीव शुक्ला जी की बात है, वो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं और हिमाचल की राजनीति की उनको अच्छी समझ है, पकड़ है उनकी यहाँ। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि उनके बनने से जो है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को फ़ायदा होगा। सर, कोई दौरा भी उनका होगा आने वाले दिनों में, कोई अभी टेंटिव डेट वगैरह कुछ? देखिए, अभी वो जो है देश में नहीं है, वो भी बाहर गए हैं। तो अभी मेरी उनसे बातचीत हुई है, लेकिन जब वो 20 तारीख के बाद आएंगे तो अब उनके साथ बैठ के जो भी अगला कार्यक्रम होगा, जो भी अगली रणनीति होगी, वो बैठ के उनके साथ हम तय करें। एक सर, NH को लेकर नोटिफिकेशन आई है, जो शिमला से मटौर था, केंद्र की तरफ से मनाही की गई है उसको लेकर और स्टेट के जिम्मे सौंप दिया गया है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हम तो पहले से कहते आए कि ये जो सरकार है ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है, क्योंकि उस वक्त विधानसभा के चुनाव थे और विधानसभा के चुनाव में इन्होंने लोगों को लॉलीपॉप दिया और बड़े फैनफेयर से घोषणा की कि हम जो है 4 लेन बनाने वाले हैं। इस तरह की घोषणाएं इन्होंने प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में भी की, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद ही जब इनकी यहाँ सरकार बनी तो इन्होंने ना नुक्कर जो है उसी वक्त जो है शुरू कर दिया था। अब साफ तौर पे ये मुकर गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा हिमाचल प्रदेश के साथ अन्याय है और हिमाचल प्रदेश के जो भोले भाले लोग हैं उनके साथ जो है धोखा है। और अगर ये कहें कि वो हिमाचल पे छोड़ दिया है, तो हिमाचल के पास तो संसाधन है नहीं, हम तो संसाधनों के लिए केंद्र पे निर्भर रहते हैं। तो ये मामला जो है खाली जो है इन्होंने टालने का जो प्रयास किया है, तो ये जो कृत्य है, मुझे लगता है किसी भी सरकार को इस तरह की झूठी घोषणाएं नहीं करनी चाहिए। वो वही बात करें जो वो कर सकते हैं। यही बुनियादी फर्क कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी कोई बात कहती है, हम घोषणा करते हैं, तो हम उस पर अमल करते हैं। ये लोग जो घोषणा करते हैं वो जो है कभी उस पर अमल नहीं करते। और अगर आप देश में देखेंगे कि जिन वायदों को लेकर ये सत्ता में आए थे, जो लुभावनी बातें इन्होंने लोगों से की थी, वो आज तक पूरी नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए जो है इस तरह ठीक नहीं है और कोई भी जिम्मेवार जो राजनीतिक दल होता है वो इस तरह की बात नहीं करता। एक सर, कंगना रनौत को लेकर जो इशू है पूरे देश में चल रहा है, अब जो है स्पोर्ट में भी लोग काफ़ी आगे हैं। खासतौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी पूरी तरह से समर्थन में जो है कंगना रनौत के साथ आ गई, लेकिन कांग्रेस पे आरोप लग रहे हैं कि आप जो है खुलकर सामने नहीं आए हैं अभी कंगना रनौत वाले मामले को लेकर, और अभी तक जो कोई बयान नहीं आया उनके पक्ष में, जबकि अन्य जो संगठन है वो जो है उनका सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर मुद्दे पे जो है विपक्षी दल बोले ये ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक जो बात आपने कही है, जो अभिनेत्री हैं हिमाचल से हैं, अभी उनका जो मामला है वो जो है हाई कोर्ट के समक्ष है। तो निश्चित तौर पे हाई कोर्ट के संज्ञान में बात है। जो हाई कोर्ट कहेगा उस पर अमल होगा, हर सरकार अमल करेगी। तो ये मामला ऐसा है कि सब जुडिस है, इस पर हमारा कहना जो है कुछ बनता नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज देश के सामने बहुत गंभीर मुद्दे हैं। आज आप देखेंगे कि पूरे हमारा जो देश है दूसरे नंबर पे जो है पहुंच गया है जहाँ तक कोरोना के मामले। हिमाचल प्रदेश में भी स्थिति ठीक नहीं है और अब तो कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया। ये बहुत बड़ा जो है इस वक्त खतरा है, लोगों की जान जो है संकट में
उसी तरह से अगर आप देखेंगे देश की आर्थिकी बर्बाद होगी। 12 करोड़ से ज़्यादा जो है नए बेरोज़गार जो है फहरिस्त में आ गए। उसी तरह से महंगाई जो है ज़ोरों पे, भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये ऐसे मामले हैं जिन मामलों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारी जो सीमाएं हैं वो असुरक्षित है। आप चाहे पाकिस्तान की बात करें, आप जो है चीन के साथ जो हमारी सीमा लगती है वहाँ भी जो है ज़बरदस्त तनाव है। मुझे लगता है कि ये ऐसे मामले हैं कि इन मामलों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक विपक्षी दल होने के नाते हमको जो देश से जुड़े मामले हैं, आम जनता से जुड़े मामले हैं, उनके बारे में हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जिस तरह से बीजेपी के रश्मिधर भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा ने कहा कि प्रियंका वाड्रा का घर तोड़ा जाएगा, और उसके बाद कांग्रेस से भी बयान आया कि यदि माफ़ी नहीं मांगी तो कोर्ट में का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा, क्या? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना जो है ये बयान जो है दिया गया, और उस पार्टी के नेता ने दिया जिनकी सरकार है। और हालांकि मुख्यमंत्री जी ने जो है स्पष्टीकरण दिया है विधानसभा में, उन्होंने पूरा इस मामले से पल्ला झाड़ा है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल का नेता हो उसको ऐसी बात करनी चाहिए जिस बात पे तथ्य हो और समाज में तनाव ना हो। और ऐसी बातें गैर जिम्मेवारी वाली जो बातें करना है, मुझे लगता है ठीक नहीं है। जहाँ तक प्रियंका जी के घर का प्रश्न है, उनका जो निर्माण है वो बिल्कुल वैध है, उन्होंने सारी परमिशन दी है। तो ये तो संभव नहीं है कि अगर कोई बोलता है आप जाके उसका घर तोड़ दोगे। तो मुझे लगता है कि ये हल्की बातें हैं और ये बातें जो नहीं होनी चाहिए। सर, जिस तरह से आपने भी कहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड अब जिस तरह से हो गया, सरकार ने भी माना है, और जो हमारे पास कैपेसिटी थी एक्टिव पेशेंट को रखने की 2500 के आसपास थी, लेकिन अब संख्या लगातार बढ़ रही है। और महेंद्र सिंह जी भी पॉजिटिव थे, उन्होंने जो है आईजीएमसी से वो घर चले गए हैं, जबकि उनकी रिपोर्ट अभी पॉजिटिव ही है। व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि वहाँ पर खाने की व्यवस्था सही नहीं है। तो क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, सरकार इसको निपटने में सक्षम है, या आप तैयारियों को लेकर कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, जैसा आपने कहा कि अगर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण मंत्री अगर अस्पताल जो छोड़ के घर जाते हैं और ये कहते हैं कि वहाँ सुविधाएं नहीं है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर एक मंत्री ही इस बात को कह रहा है, तो अगर हम कहते तो शायद ये कहा जाता कि हम विपक्षी दल हैं, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। हम तो हमेशा से कहते आए हैं कि इस सरकार ने जो है इसमें कोविड में जो इनकी भूमिका रही है वो बहुत लापरवाही वाली भूमिका रही है। और जहाँ तक कम्युनिटी सेपरेट की बात है, वो सरकार ने भी पुष्टि कर दी। और मुझे तो ये लगता है कि ये बहुत तनाव वाली स्थिति है, बहुत गंभीर स्थिति है। आने वाले समय में जो है कोई भी हिमाचल का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, सरकार की कोई तैयारी नहीं है, अस्पतालों में भी व्यवस्था ठीक नहीं है। और अगर बहुत ज़्यादा मरीज आते हैं तो उनके उपचार की क्या व्यवस्था होगी, इस बारे में ये सरकार अभी भी गंभीरता से सोच नहीं है।